वेलकम बैक। डिटर्मिनेंट्स कंटिन्यू रखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उनसे पहले मैंने क्वेश्चन ले रखा है, बड़ा ही यूजुअल क्वेश्चन है ये। LHS दिस वन एंड RHS दिस वन हमें ये दिखाना है। इन क्वेश्चंस में हमें RHS देख के ही पता चल जाता है कि हमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। यहाँ मुझे क्या चाहिए, ABC। क्या देखेंगे हम, ABC कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो में से A आ रहा है, सेकंड में से B आ रहा है, थर्ड में से C कॉमन आ रहा है। सो टेकिंग ABC कॉमन, इट गिव्स 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर एंड 1C स्क्वायर। अब एक और बात ध्यान रखें, हम जब भी डिटर्मिनेंट में हमें 1 1 1 मिल जाए, कोई भी एक रो या पूरा का पूरा कॉलम, ये सबसे अच्छी सिचुएशन होती है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। डिटर्मिनेंट में हमें ध्यान देंगे, जब भी डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने से पहले किसी भी एक रो या एक कॉलम के हम कम से कम 2 जीरो कर लेंगे। अगर 3/3 की डिटर्मिनेंट है तो हम यहाँ पे इजीली 1 से हम कोई से भी 1 को जीरो कर सकते हैं। हम जीरो कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लगाई हमने, R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R1। मैंने R2 और R3 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ। ABC है हमारे पास, R1 में कोई चेंज नहीं है, 1A स्क्वायर अच्छी बात होगी जिसमें चेंज नहीं है, उस रो या उस कॉलम को हम पहले लिख लें। जब ये माइनस होगा, R2 माइनस R1 जीरो, यहाँ के आ जाना है B माइनस A, यहाँ आ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R3 माइनस R1 जीरो, C माइनस A एंड C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 2 जीरो हो गए, हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हमें कॉमन जरूर लेना चाहिए। जैसे सेकंड रो में से कॉमन आ रहा है B माइनस A और थर्ड रो में से आ रहा है C माइनस A, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक कॉमन ABC। मैंने सेकंड रो में से मैं कॉमन लूंगा B माइनस A, और थर्ड रो में से कॉमन आ रहा है C माइनस A। फर्स्ट रो एज इट इज 1A स्क्वायर, यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे जीरो, यहाँ 1 मिलेगा, और B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के फैक्टर B प्लस A, B माइनस A कॉमन ले चुके हैं, यहाँ बचा B प्लस A, सेम 0 1 C प्लस A। अब एक्सपेंड करेंगे हम इसको, 2 जीरो करने के बाद एक्सपेंड करना होता है। ABC B माइनस A C माइनस A। तो फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, बाकी दोनों तो जीरो आएंगे, सिर्फ 1 का को फैक्टर आना है, 1 के साथ आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा C प्लस A माइनस B माइनस A। A कैंसिल, क्या मिला हमें, C माइनस B। अब हम देखेंगे RHS में हमें चाहिए A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। A माइनस B की जगह हमें क्या मिला है, B माइनस A, और B माइनस C की जगह C माइनस B। मैं एक माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ, एक यहाँ से ले लूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है बाहर, ABC। तो ये क्या हो गया, A माइनस B, यहाँ से आ जाएगा B माइनस C एंड C माइनस A इक्वल टू RHS। तो ये बड़े इजीली प्रूफ होते हैं। मैं एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, अगर 3/3 की डिटर्मिनेंट है तो उसके किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो करने जरूरी होते हैं जब भी हम एक्सपेंड करेंगे। और दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 के 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अगर ABC को हटा दूं तो सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी इसी के साथ हो गया है। क्वेश्चन 8 सेकंड पार्ट, LHS RHS हमें ये लाना है। ये भी जो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट पार्ट था उसी की तरह क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब पीछे मैंने क्या किया था, 2 जीरो किए थे, किसी भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं, 2 जीरो करने के लिए कोई वो नहीं है। लेकिन अगर मैं यही ऑर्डर लाना चाहूँ, मैं A माइनस B और B माइनस C, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। जिससे यहाँ मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, A माइनस B कब आएगा, जब हम C1 माइनस C2 करेंगे।
तो मैंने प्रॉपर्टी लगाई फर्स्ट C1 चेंज टू C1 माइनस C2, और B माइनस C लाने के लिए क्या होगा, एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3। दो प्रॉपर्टी जब हम एक साथ लगा रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पहली प्रॉपर्टी लगाई थी वह C1 में चेंज हो रहा है। अगर C1 में चेंज हो रहा है तो दूसरी प्रॉपर्टी में C1 का कहीं नाम भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ इतनी सी शर्त है, बाकी हम किसी भी तरह से लगा सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, जैसे पीछे क्वेश्चन था हमने माइनस कॉमन लेके फिर A माइनस बी और B माइनस C बने थे, यहाँ पे क्या होगा, हम डायरेक्ट हम A माइनस बी और B माइनस C हमें सेम ऑर्डर मिल जाएगा। तो C1 माइनस C2 1 माइनस 1 0, A माइनस बी, A क्यूब माइनस B क्यूब, C2 माइनस C3 0, B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब, एंड 1 C क्यूब। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम में से A माइनस बी कॉमन आ रहा है। A क्यूब माइनस B क्यूब के फैक्टर पता ही हैं, A माइनस बी A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लिया मैंने A माइनस बी और सेकेंड कॉलम में से लिया B माइनस C। ऐसा करने पे यहाँ मिला 0 1 और यहाँ मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। सेम फॉर सेकेंड कॉलम 0 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस BC। थर्ड इज सेम C क्यूब। अब क्या हुआ, 2 0 हो चुके हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। इज इक्वल टू A माइनस बी, B माइनस C। एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के लिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस का बना रहा है 1 का कोफैक्टर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इट गिव्स B स्क्वायर दिस इंटू दिस, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC माइनस दिस इंटू दिस माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB। यहाँ क्या हुआ, माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैंसिल। अब मुझे वहाँ क्या चाहिए, C माइनस A और चाहिए। C माइनस A कहाँ से आ रहा है, एक तो इन दोनों से, A माइनस B, B माइनस C, इसके फैक्टर किए हमने, हमें क्या मिला, C प्लस A एंड C माइनस A। नेक्स्ट बाकी दो टर्म बची, BC माइनस AB। इन दोनों में से अगर मैं B कॉमन लेता हूं तो भी हमें क्या मिलेगा, C माइनस A। नाउ वी कैन टेक कॉमन C माइनस A गिव्स A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस A। ब्रैकेट में क्या बचा, C प्लस A प्लस B, दैट इज A प्लस B प्लस C, which is equal to RHS. That's it. क्वेश्चन 9 ऑलमोस्ट सेम। RHS हमें ये चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है जो पीछे क्वेश्चन किए हैं कि वहाँ पे 1 1 1 था या 1 1 1 हो रहा था, जबकि यहाँ पे 1 1 1 हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि x कॉमन नहीं आ रहा, y नहीं आ रहा, z नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई लाने के लिए x माइनस वाई हमें क्या करना होगा, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड y माइनस z के लिए R2 चेंज टू R2 माइनस R3। फिर से वही दो प्रॉपर्टी, R1 में चेंज हो रहा है तो दूसरी प्रॉपर्टी में R1 का नाम नहीं आना चाहिए। ओके, R1 माइनस R2 गिव्स x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, वाई जेड माइनस जेड एक्स। R2 माइनस R3, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड एक्स माइनस एक्स वाई। थर्ड इज एज इट इज। ओके, अब मैं फर्स्ट रो की बात करूं, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर मैं z कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा हमें,
y माइनस एक्स मिल रहा है। x माइनस वाई के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस, अगर मैं z कॉमन ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस वाई। सेम यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन लेने पे y माइनस जेड, तो x माइनस वाई फर्स्ट रो में से, y माइनस जेड सेकेंड रो में से कॉमन लिया, गिव्स x माइनस वाई, y माइनस जेड। 1 यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस वाई, और यहाँ क्या बचा, माइनस जेड। 1 y प्लस जेड, और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस एक्स। जेड, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, z माइनस एक्स। करने के लिए हम इसे डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जो सिंपलेस्ट टर्म जिसमें आए कम से कम टर्म में, शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, मुझे और क्या चाहिए, z माइनस एक्स। अब हम z माइनस एक्स देखते कैसे आएगा, माइनस का z प्लस का x। क्वेश्चन इस तरह डिजाइन होता है कि मैं अगर किसी एक भी टर्म को अगर मैं अरेंज करूंगा तो बाकी टर्म अपने आप अरेंज होंगी। तो मुझे प्लस का z चाहिए, प्लस का z लाने के लिए हम क्या करें, r2 माइनस r1 कर दें, तो माइनस का x प्लस का z हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी यहाँ लगा रहे हैं, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड ऑलरेडी हमारे पास हैं। R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 x प्लस वाई माइनस जेड। जब मैं R2 में से R1 को माइनस करूंगा, ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 0। यहाँ जब माइनस करूंगा y से y कैंसिल होके क्या मिलेगा मुझे, z माइनस एक्स मिल रहा है। z माइनस एक्स मैंने यहाँ अरेंज किया था, यहाँ अपने आप मिल रहा है। दिस माइनस दिस, प्लस का z माइनस का x, z माइनस एक्स। इसको अरेंज किया था, यहाँ अपने आप मिल रहा है। अगर मैं इसे अरेंज करता तो यहाँ पे भी मिलता। नेक्स्ट इज z, z स्क्वायर एक्स वाई। अब क्या हुआ, z माइनस एक्स भी कॉमन ले लेंगे सेकेंड रो में से, गिव्स x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। 1 x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ से x, z माइनस एक्स कॉमन लिया है तो 0 1 1, z, z स्क्वायर एक्स वाई। अब क्या करें, 2 जीरो करने हैं सेकेंड रो में, इजीली कर सकते हैं हम C2 माइनस C3 कर लें, ये जीरो हो जाएगा, या C3 माइनस कुछ भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर रहे हैं C3 चेंज टू C3 माइनस C2, x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। C3 माइनस C2, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है, 1 0 z। सेकंड में भी कोई चेंज नहीं है, x प्लस वाई 1 z स्क्वायर। दिस माइनस दिस करने पे क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एंड दिस माइनस दिस 0 एंड एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। दो जीरो हो गए सेकेंड रो में, सेकेंड रो के लिए एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस का बनाना है, इसका कोफैक्टर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, गिव्स एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। 1 के साथ दिस इंटू दिस क्या मिला हमें, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, माइनस दिस इंटू दिस, माइनस का जेड मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें, माइनस जेड एक्स एंड सॉरी प्लस जेड एक्स और प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड स्क्वायर।
जेड स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल गया, एक्स वाई वाई जेड एक्स, यही चाहिए थी हमें आर एच एस, दैट्स इट, एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन 10 फर्स्ट पार्ट। पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें क्या होता था, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए या एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स एक ऑर्डर हुआ करता था जो हम माइनस कर करके निकालते थे। अब ये भी एक टाइप है। ये कौन सी टाइप है, हमें क्या चाहिए, 5x प्लस 4। 5x प्लस 4 कब आ रहा है, मैं तीनों रोज को प्लस करूं, 2x प्लस 2x 4x 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, या मैं तीनों कॉलम्स को प्लस करूं तो भी क्या मिलेगा, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। तो ये वो टाइप है जहाँ पे या तो हम 3 रोज को या फिर 3 कॉलम्स को हम प्लस करते हैं। ओके, हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं कॉलम्स को प्लस कर रहा हूँ तो प्लस करने पे क्या मिलेगा, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 एंड 5x प्लस 4, बाकी दोनों अनचेंज्ड, x प्लस 4 2x x प्लस 4, ये मिल गया, कॉमन ले लेते हैं, 5x प्लस 4 1 1 1, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4, 1 1 1 मिल गया, 2 को 0 कर लेंगे, R2 change to R2 minus R1 and R3 change to R3 minus R1 is equal to 5x plus 4। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 2x R2 माइनस R1 किया 0, x प्लस 4 माइनस 2x 4 माइनस x 2x माइनस 2x 0, 2 0 हमें यही मिल गए। हम इतना करके भी काम चला सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, जब कर ही रहे हैं तो इसे भी 0 कर लेते हैं और आसान हो जाएगा। 0 2x माइनस 2x 0, x प्लस 4 माइनस 2x 4 माइनस x इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम के लिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं और सेकंड रो के लिए भी। फर्स्ट कॉलम के लिए कर रहा हूँ तो फर्स्ट कॉलम के लिए करूँगा तो 1 के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 4, दिस इंटू दिस 4 माइनस x होल स्क्वायर माइनस 0। तो 0 का कोई सेंस ही नहीं है, यही चाहिए हमें, RHS हमें मिल चुकी है, दैट्स इट। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है। इसमें हमें चाहिए 3y प्लस के, मैं चाहे तो 3 रोज को प्लस कर दूं या 3 कॉलम्स को प्लस कर दूं, हमें 3y प्लस के मिल जाना है। तो ये भी सेम ही क्वेश्चंस है। अब हम क्वेश्चन 11 का कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट ले रखा है मुझे, RHS में चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यहाँ हम देखें, अगर मैं रोज को प्लस करता हूँ तो x प्लस वाई प्लस 4z मिलेगा, यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 4x नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ कॉलम्स को प्लस करता हूँ तो x एंड x 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 2x 2y 2z मिल रहा है। तो यहाँ पे जो पीछे जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन जो हमारा 10 था, क्वेश्चन 10 में हम क्या कर रहे थे, या तो तीनों रो को भी प्लस कर सकते थे, तीनों कॉलम्स को भी कर सकते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन 11 के जो पार्ट हैं, यहाँ सेकंड पार्ट में सिर्फ हम कॉलम्स को ही प्लस करने पे हमें रिजल्ट मिल रहा है, और जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे सिर्फ रोज ही प्लस हो सकती हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, और जब भी देखा करें, जब भी कोई एक्सरसाइज चल रही है तो NCERT की बुक साथ में रख के बैठा करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऑरली डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो जो क्वेश्चन का इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ रोज को ही प्लस करने पे मिल रहा है, कॉलम को प्लस करने पे a प्लस बी प्लस सी नहीं मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम्स को प्लस करना है। इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 गिव्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, 2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई, वाई प्लस जेड प्लस 2x, एक्स वाई, एक्स प्लस जेड प्लस 2y। ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो। 2 कॉमन लिया मैंने, 2 एंड ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या मिल गया 1 1 1, एक्स वाई, वाई प्लस जेड प्लस 2x, एक्स वाई, एक्स प्लस जेड प्लस 2y। 1 1 1 मिल गया, आंसर मिल गया हमें। 2 को 0 करके एक्सपेंड करेंगे। चलो कर ही लेते हैं क्वेश्चन को। तो R2 change to R2 minus R1 and R3 change to R3 minus R1। मैं इस 1 से इन दोनों को 0 कर रहा हूँ। हमारे पास है 2x प्लस वाई प्लस जेड, 1x वाई, 1 माइनस 1 0, x माइनस होके क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, y माइनस वाई 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0, y माइनस होके हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब क्या होगा, हम इसे फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंड करेंगे तो इसके को फैक्टर में क्या आएगा, दिस इनटू दिस, इसकी होल स्क्वायर माइनस 0, होल स्क्वायर आ गई और एक पावर पहले से है, इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड। इसको लेके एक्सपेंड किया, दिस इनटू दिस, क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फाइनली क्या आ गया क्यूब। इज इक्वल टू RHS। 12th क्वेश्चन, LHS गिवन है, RHS गिवन है। RHS के लिए हमें क्या चाहिए 1 माइनस एक्स क्यूब, जबकि यहाँ क्यूब वाली टर्म नहीं है। सिंपल सी बात है, 1 माइनस एक्स क्यूब को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है इजीली, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब मैं तीनों कॉलम को या तीनों रो में से कुछ भी कर लूँ। तो यहाँ हमने किया C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 गिव्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x1 एक्स स्क्वायर x1। कॉमन ले लिया फर्स्ट कॉलम में से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 1 1, x1 एक्स स्क्वायर x1। 1 1 भी मिल गया, 2 को 0 करना है, किन्हीं भी 2 को कर सकते हैं। R2 चेंज टू R2 माइनस R1, R3 चेंज टू R3 माइनस R1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी भी एक उसको पकड़ लो, मतलब जो भी एक अरेंज कर लो, कुछ भी एक टर्म अरेंज कर लो, बाकी अपने आप अरेंज होता जाएगा। हमने ये अरेंज किया है। उसके बाद में 2 को 0 कर रहे हैं, बेसिक फॉर्मूले। तो जब ये माइनस होगा तो 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस होने पे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स, एंड यहाँ क्या मिलेगा हमें x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम में 2 0 मिल गए, एक्सपेंड कर लें, नहीं अभी कॉमन आ रहा है कुछ। सेकंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। थर्ड रो में से 1 माइनस एक्स, अगर मैं यहाँ पर इसके फैक्टर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। तो माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से भी 1 माइनस एक्स आ रहा है। तो 1 माइनस एक्स सेकेंड और थर्ड रो में से कॉमन आ रहा है, तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं।
1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स कॉमन लिया सेकेंड रो में से, फर्स्ट रो एज इट इज 1x एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या मिला हमें 0 1, यहाँ बचेगा x, 0 माइनस एक्स, यहाँ मिलेगा 1 प्लस एक्स। अब एक्सपेंड करेंगे हम इसे, तो 2 बार कॉमन लिया है स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं 1 के साथ, दिस इंटू दिस गिव्स 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। क्या मिला हमें 1 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर हो रहा है और 1 प्लस एक्स का भी होल स्क्वायर है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन 13 RHS में चाहिए हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। हमें क्या सोचना है, हमें सिर्फ एक फैक्टर लाने के बारे में सोचना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे अरेंज हो रहा है। यहाँ पे है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे प्लस का ए स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए प्लस के 2b स्क्वायर चाहिए, जो कहाँ से आ सकते हैं इस 2b से आ सकते हैं इजीली। अगर इसको मैं b से मल्टीप्लाई करके 2b स्क्वायर इसमें प्लस कर दूँ तो ये अरेंज हो जाएगा, बाकियों की परवाह मत करो, अपने आप होगा। अब मैं यहाँ की बात करूँ 1 माइनस का ए स्क्वायर है, मुझे प्लस का ए स्क्वायर के लिए क्या चाहिए 2a स्क्वायर चाहिए प्लस के। अगर मैं इसको माइनस ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस का 2a स्क्वायर इसमें हम कर देंगे ऐड। हम रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। मैं इस माइनस 2b को अगर माइनस b से मल्टीप्लाई करके प्लस करूँगा तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कॉलम टू कॉलम में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट C1 चेंज टू C1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस b से, तो C1 चेंज टू C1 माइनस b C3, इसको माइनस b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं एंड। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको a से मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हैं, तो C2 चेंज टू C2 प्लस a टाइम्स ऑफ C3 इज इक्वल टू, यहाँ से आया हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वहाँ से आ गया जब माइनस b से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 2ab माइनस b से मल्टीप्लाई होके ये हो गया माइनस 2ab। नीचे हमारे पास 2b, इसको जब माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b प्लस ए स्क्वायर b एंड प्लस b क्यूब। नेक्स्ट C2 प्लस a टाइम्स ऑफ C3, इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करना है। हमारे पास है 2ab, a से मल्टीप्लाई करके प्लस किया माइनस 2ab। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर। यहाँ है हमारे पास माइनस 2a, जब इसको a से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो प्लस का a माइनस a क्यूब एंड माइनस ab स्क्वायर। थर्ड एज इट इज माइनस 2b 2a एंड सॉरी अब ऊपर लिख गया मैं, माइनस 2b 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ हमें मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab 0। यहाँ 2b माइनस b क्या मिलेगा हमें प्लस का b, इसमें से b कॉमन ले लें हम तो क्या मिल रहा है
बी कॉमन लेने पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab 0, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2a प्लस ए, क्या मिला हमें? माइनस ए। अब इस पूरे टर्म में से मैं माइनस ए कॉमन ले लूँ तो हमें मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने सिर्फ इसको अरेंज किया था, इस टर्म को और इन दोनों को, बाकी देखो अपने आप हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कॉलम में से मिल रहा है। तो इन क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप कोई भी एक टर्म अरेंज कर लो, एक फैक्टर अरेंज कर लो, उसके बाद फर्दर हमें मिलते चले जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में से कॉमन ले रहे हैं हम, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो कॉलम में से कॉमन लिया है होल स्क्वायर, यहाँ मिला 1 0 बी 0 1 माइनस ए एंड माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या हो सकता है? फर्स्ट कॉलम में एक जीरो है, इसे हम इजीली जीरो कर सकते हैं। R1 को B से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस करें तो ये भी जीरो हो जाएगा। R3 चेंज टू R3 माइनस B इंटू R1 विच गिव्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। R1 में कोई चेंज नहीं है, माइनस 2b, इसमें भी कोई चेंज नहीं है 2a, b से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमें? 0, 0 को b से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे नो चेंज। इसको हम माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2b स्क्वायर, जब यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो जीरो मिल गए, फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंड कर देंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसका को फैक्टर होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करने पे हमें मिला 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। ये क्या मिला हमें? 2a स्क्वायर प्लस का माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन 14 ऑफ 4.2 RHS में हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक अलग टाइप है, जो पीछे की है उनसे अलग है। पहली टाइप थी a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए वाली, फिर दूसरी टाइप थी कि हमें तीनों रो या तीनों कॉलम को प्लस करते थे। इससे जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा 13 वो थोड़ा अलग था। ये एक पर्टिकुलर एक टाइप है। ये टाइप है, इसमें हमें क्या करना होता है, हम या तो हम रोज को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी से और फिर कॉलम में से कॉमन लेते हैं, या फिर हम कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके रोज में से कॉमन लेते हैं। क्यों? अगर हमें टाइप भी नहीं पता है तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है जबकि बी स्क्वायर या सी स्क्वायर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जब ही आएगा जब मैं रो को मल्टीप्लाई करके कॉलम में से कॉमन लूँ या कॉलम को मल्टीप्लाई करके रो में से लूँ। तो यहाँ मैं अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉलम्स को। C1 change to a times of C1, C2 change to b times of C2 and C3 change to c times of C3। a से b से और c से मल्टीप्लाई किया है, जब अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे गिव्स a क्यूब प्लस a स्क्वायर b a स्क्वायर c। इसको b से कर रहे हैं ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी।
सी से करेंगे थर्ड को ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी क्यूब प्लस सी। मैंने कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया था, अब मैं रोज में से कॉमन ले रहा हूँ। रो में से फर्स्ट रो में से ए कॉमन आ रहा है, सेकंड में से बी आ रहा है, थर्ड में से सी आ रहा है। कॉमन लिया मैंने ए बी सी अपॉन में ऑलरेडी है जो कैंसिल हो जाएगा। ए कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या मिलेगा बी स्क्वायर, यहाँ मिला सी स्क्वायर मिल रहा है हमें। तीनों को प्लस करने पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ये एक टाइप है, इसके और भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में एक ही है। मेरे असाइनमेंट्स हैं उनमें क्वेश्चंस हैं, और जो लास्ट जो क्लास होगी इस सिलेबस के बाद, एनसीईआरटी के सिलेबस के बाद की जो क्लास होगी उनमें इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, या और भी जो टाइप्स हैं उन्हें मैं डिस्कस करूँगा। बी कॉमन लेने पे यहाँ क्या मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 एंड सी स्क्वायर। यहाँ से सी कॉमन लेने पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो गए। तीनों को ऐड कर देते हैं। हमने ऐड किया C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 गिव्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्वेश्चन देख के सिर्फ हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन सी टाइप है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले लगाने होते हैं। और एक टर्म अरेंज करो, बाकी सब अपने आप अरेंज होता चला जाता है। मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ क्या मिला 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 1 1 1 मिलते ही रिलैक्स हो जाते हैं स्टूडेंट, और ये 1 1 मिल चुका है। दो को किन्हीं भी दो को जीरो कर लेंगे। हमने अप्लाई किया R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फर्स्ट रो एज इट इज 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस होगा R2 माइनस R1 0, यहाँ 1 ये भी 0। थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 0 0 1। फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपेंड करें, 1 के साथ क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 1 ही आना है। दैट्स इट। हमें क्या मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। ये टाइप्स हो गई, आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो 1 मार्कर हैं इनको हम अलग से प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कस करूँगा। मैं सारे 1 मार्कर हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज किसी एक क्लास में कराऊँगा।